प्रणाम। ये सब क्या था कृष्ण? क्या पता क्या था, कदाचित कोई ज्वालामुखी फटी होगी, उसमें से कोई बड़ा सा पत्थर आके आया होगा यहाँ पे, होता रहता है। किंतु अब सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। किंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्वर्ण है, मैंने कहा था यदि तुम मुझे पुकारोगी तो मैं अवश्य आऊंगा। तुमने मुझे पुकारा, मैं आ गया। कृष्ण, कृष्ण कहाँ हो तुम? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था कृष्ण। कहीं ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग हो गई तो? राधा के लिए कोई श्राप सहना, किसी श्राप को जीना, उसका एक अलग ही आनंद है। अब वैसे भी तुमने मुझे पुकारा है तो मैं तो अवश्य आऊंगा। क्यों? वो मैंने भूलवश तुम्हारा नाम पुकारा था। मैं तुम्हें बुलाना नहीं चाहती थी। भूलवश नहीं पुकारा, अभ्यास के कारण पुकारा। राधा को कृष्ण की आदत है, क्योंकि कृष्ण राधा के कण कण में बसते हैं। ऐसी बातें मत करो कृष्ण। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि मैं एक विवाहित स्त्री हूं। अब मैं केवल राधा नहीं, किसी की पत्नी हूं, किसी के घर की बहू हूं। अच्छा, तो ये विवाहित स्त्री, ये कुल वधू इतनी रात्रि में अपने घर को छोड़कर अकेले इस वन में क्या कर रही है? वो मैं भ्रमण करने निकली थी। झूठ? यदि अपनी पति की छवि बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो यह विवाह केवल एक बंधन है राधा। प्रेम में झूठ का कोई स्थान नहीं रहता, और जहां झूठ बोलना पड़े वहां प्रेम का कोई स्थान नहीं रहता। सब कुछ तुम्हारे समक्ष है। तुम्हें इस बंधन से अपने मन को मुक्त करना ही होगा राधा। कृष्ण, यह असंभव है। शारीरिक रूप से कदाचित असंभव हो सकता है, किंतु मन से कदापि असंभव नहीं है। मेरी विनती है तुमसे कृष्ण, ऐसी अनर्थपूर्ण बातें मत करो। मेरा हृदय कांप उठता है ये सब सुन के। और वैसे भी मैं पहले ही इस कष्ट और चिंता से ग्रस्त हूं। अब इसे और मत बढ़ाओ। जीवन का ये पथ कष्ट और पीड़ा के पथ पर चलकर ही समझ में आता है राधा। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये कष्ट और पीड़ा भोगना हमारी नियति में है। और अभी तो हमें और कष्ट भोगना है। किंतु हंसते हंसते आज दोपहर के भोजन का तो प्रबंध हो गया। फिर वो हंसी गाना, अर्थात पक्का कोई ना कोई लीला अवश्य करने वाले हो तुम, है ना?
राधा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? राधा, क्या बात है राधा? मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हे नारायण, मेरे पति मुझे पुकार रहे थे और मैं कृष्ण की बांसुरी की धुन में खो गई थी। कृष्ण मुझे इस प्रकार सम्मोहित नहीं कर सकता, मैं उससे रोकूंगी। अयन, वो मैं अपने विचारों में मग्न हो गई थी, क्षमा करना। तुम कहो, क्या बोल रहे थे? तुम्हें कपास से गुरु वस्त्र भी बनाना है। तुम मेरे बालपन के मित्र हो हैं, इसलिए मैंने पहली ही रात्रि तुम्हें अपने मन की बात स्पष्ट कर दी थी। विश्वास किया था तुम पे, किंतु ये सब जानते हुए भी तुमने अपनी सीमा को उल्लंघने का प्रयास किया। मेरे विश्वास को बहुत ठेस पहुंचाई है, इसलिए आज के पश्चात मैं तुम्हारे संग कोई कार्य नहीं कर पाऊंगी। मुझे क्षमा करना। नहीं राधा, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा मैं मांगता हूं तुमसे। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा विश्वास खो चुका हूं राधा, किंतु मैं उसे पुनः अर्जित कर लूंगा। मुझे आवश्यकता है तो केवल एक और अवसर की। तो बोलो राधा, क्या तुम मुझे वो अवसर दोगे? ठीक है, मैं तुम्हें एक और अवसर देती हूँ। मुझे ऋषि दुर्वासा के प्रिय पुष्प लाने का कार्य मिला है। मैं कपास से वस्त्र बनाकर तुम्हारा कार्य पूर्ण करती हूँ, तुम उनके प्रिय पुष्प लाकर मेरा कार्य पूर्ण कर दो। परस्पर सकारात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए हम एक दूसरे के काम में सहयोग करना होगा, है ना? तुमने ठीक कहा राधा। मैं भी जाकर पुष्प ले आता हूं।